क्या आपको ज़्यादा बातें बोलने की आदत है? क्या आप बहुत से फिजूल बातें करते हो? क्या आप बिन मांगे लोगों को ज्ञान देते फिरते हो? तो दोस्त, कभी आपने 2000 का नोट या 500 का नोट को आवाज़ करते सुना है? यानी बड़े नोट आवाज़ नहीं करते, बल्कि आवाज़ करती है छुट्टे पैसे। तो बिन मांगे सबको ज्ञान देना, इससे क्या होता है, आपका जो इमेज है वो छुट्टे पैसा जैसा हो जाता है और आप कभी बहुत बड़ी मुसीबत में भी पड़ सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिर और आप देख रहे हैं आपका अपना ही यूट्यूब चैनल कोच साहिर। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं और इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज़्यादा बात करने से हमारे ज़िंदगी में कैसे मुसीबतें आ सकती है। तो ये कहानी है एक तालाब किनारे रहने वाले 3 दोस्त की। तो 3 दोस्त में 2 हंस थे और एक कछुआ था। तीनों में बहुत अच्छा मित्रता था, तीनों बहुत अच्छा दोस्त थे और तीनों दिन भर एक ही साथ रहते, एक ही साथ शिकार करते, एक ही साथ खाना खाते, एक ही साथ बात करते। जो कछुआ था वो थोड़ा बातूनी था, वो थोड़ा ज़्यादा बात करता था, उसे ज़्यादा बात करने की आदत थी और ये आदत बेशक बुरी आदत थी उसे। और जो हंस दोनों थे, दोनों को बातें सुनाते रहता, लेकिन बहुत समय से एक साथ रहने की वजह से हंस दोनों को सुनते सुनते उसे सुनना पसंद आने लगा। लेकिन ज़्यादा बातें करना अच्छा होता नहीं है। वो लोग समझाते थे कछुआ को, जो ज़्यादा बातें मत करना, कभी तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। लेकिन वो नहीं मानता था, वो बातें करता ही जाता था। लेकिन एक समय हुआ क्या, वो तालाब जिस गांव में था वो गांव सूखा पड़ गया। बरसात कम होने के वजह से चारों ओर सूखा पड़ गया, तालाब में भी पानी कम होने लग गए। अब जब तालाब में पानी ही कम होंगे, मछलियाँ ही नहीं होंगी, तो हंस दोनों खाएंगे क्या, कछुआ खाएगा क्या? अब हंस दोनों को हो गया चिंता। वो दोनों आपस में बात करने लगे, जे दोस्त, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम खाएंगे क्या, हम कैसे जिंदा रहेंगे, पानी ही नहीं है इस तालाब में। तो एक हंस बोला, तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। तो एक हंस उड़ते गया, जाके बगल के एक गांव में एक बड़ा सा तालाब देखा, उसमें बहुत सारा पानी था। तालाब बड़ा होने के वजह से उसका पानी मतलब सूखता जल्दी नहीं था, तो उसमें बहुत सारी मछलियाँ भी थी। तो हंस ने देखा और बहुत खुश हुआ। वो उड़ते उड़ते आके अपने दूसरा मित्र हंस को बोला, जे मित्र, मैंने गांव से थोड़ी दूर में एक तालाब देखा है, उस तालाब में बहुत सारी मछलियाँ भी है और पानियाँ भी है। अब हम करेंगे क्या, अब हम वहीं जाएंगे, वहीं सेटल हो जाएंगे, वहीं पे रहेंगे और हमारा आगे का जीवन वहीं काटेंगे। दोनों बात करते ही हंस को याद आया, हम दोनों तो उड़ के चले जाएंगे, लेकिन हमारा और एक मित्र कछुआ, वो क्या करेगा, वो तो उड़ नहीं सकता। इतना दूर अगर वो पैदल चल के जाएगा, रेंगते रेंगते जाएगा, तो वो रास्ते में ही मर जाएगा। अब उसको कैसे ले जाया जाए, और उसे छोड़ के जा भी नहीं सकते। वो दोनों ऐसे बात करके कछुआ के सामने आए, आके सब बात उसे बताया गया। तब कछुआ ने बोला, ठीक है दोस्त, मेरे पास एक तरकीब है, तुम दोनों एक काम करना। तो वहाँ पे एक छड़ी पड़ी हुई थी, कछुआ ने उस छड़ी को देखा और हंस को बोला, जे तुम दोनों अपने बीक मतलब अपने ठोंठ में एक तरफ से अपने मुंह में तुम पकड़ना, एक तरफ से अपने मुंह में तुम पकड़ना, दोनों तरफ से पकड़ के उड़ के चले जाना और बीच में मैं पकड़ूंगा, ऐसे मुझे उड़ा के ले चलना। तो जैसे कछुआ बोला, ये तरकीब बहुत पसंद आया हंस दोनों को। अब तीनों जाने को रेडी थे। रेडी होते समय हंस दोनों ने बोला, जे दोस्त कछुआ, तुम्हें बहुत बातें बोलने की बुरी आदत है। अब जब हम उड़ के जाएंगे, उस समय अगर तुम बातें करोगे, तुम्हारा मुंह से छड़ी छूट जाएगा और तुम नीचे गिर के मर जाओगे। तो कछुआ ने बोला, तुम लोग टेंशन मत लो यार, मैं बातें नहीं करूँगा और हम आराम से वहाँ पहुँच के मज़े करेंगे। तो तीनों जाने को तैयार हुए। हंस दोनों उड़ना शुरू किया और बीच में लटका कछुआ मज़े से जा ही रहा था, तो बीच में एक बड़ा सा मैदान मिला। उस मैदान में 2 व्यक्ति कछुआ को देख के चौकित रह गए और बोलने लगे, कछुआ का पर निकल आया, कछुआ उड़ रहा है। तो दूसरा व्यक्ति ने बोला, मूर्ख, कछुआ कमजोर जानवर। और ये सब बात कछुआ सुन रहा था और कछुआ को अच्छा नहीं लगा। उस व्यक्ति ने उसे जो कमजोर कहा, कछुआ से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो उस व्यक्ति को कुछ बोलना चाह ही रहा था। बोलते समय मुंह से उसका शरीर छूट गया और वो नीचे गिर के मर गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, कि जब तब बातें करने से हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। ऊपर वाले ने हमें 2 आँख दिया, 2 हाथ दिया, 2 पैर दिया,
लेकिन मुंह सिर्फ एक दिया। क्यों? ज़्यादा देखो, ज़्यादा काम करो, ज़्यादा चलो, लेकिन बातें ज़्यादा नहीं करना है। जहाँ पे चाहिए वहीं पे बातें करो। अगर आप ज़्यादा बातें करोगे तो लोग आपको सुनेंगे नहीं, लगेगा ये बातूनी इंसान है, ये बकता ही रहता है, कुछ वैल्यूएबल नहीं बोल रहा है, तो वो आपके बात नहीं सुनेंगे। तो कम बोलने से लोग आपका इंतजार करेंगे, आपका आवाज़ सुनने को तरसेंगे। सो जहाँ चाहिए वहीं बात कीजिए। आई होप, मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कहानी छोटा हो सकता है, लेकिन इसमें जो सीख हमें दे के गया है वो सीख अगर हम अपनी ज़िंदगी में ले के चले ना, तो दोस्त विश्वास करो बहुत दूर तक जाओगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर पाओगे। तो याद रखना इस बात को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।